चलिए देखते हैं कि सत्संगति के महत्व के ऊपर सबसे अच्छा एवं सरल निबंध कैसे लिखें ताकि आपके भी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्संगति पर आपको निबंध लिखने के लिए हम महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन से संकेत बिंदुओं को देखेंगे हम? सबसे पहले किसी भी निबंध की हम प्रस्तावना को देखते हैं। इसके बाद सत्संगति का अर्थ एवं स्वरूप क्या है, मानव स्वभाव पर सत्संगति का क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा, सत्संगति के लाभ कौन कौन से हैं और सत्संगति के लाभ आप लिखेंगे तो कुसंगति के दुष्परिणाम भी लिखने पड़ेंगे। इतिहास एवं पुराणों में सत्संगति के उदाहरण कौन कौन से हैं और हम सभी विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थी जीवन से सत्संगति का ना देना है। विद्यार्थी जीवन के लिए सत्संगति क्यों महत्वपूर्ण है, सत्संगति को हम कैसे चुनेंगे, आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो संगति हमारी है वो सत्संगति है या फिर कुसंगति है, और अंततः हम इसका उपसंहार कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने सत्संगति की प्रस्तावना के विषय में देखेंगे। तो संसार में मनुष्य का जन्म लेना उसके वश में नहीं होता, लेकिन वो किन लोगों के साथ बैठता है और किन से सीखता है ये पूरे तरीके से उसी के हाथ में होता है। देखिए, अगर आप लड़की हैं या फिर आप लड़के हैं तो ये आपके बस में नहीं है कि आप लड़की क्यों बने, आपको लड़का होना चाहिए था, या फिर आप लड़का क्यों बने, आपको लड़की होना चाहिए था। ये चीज़ें आपके चाहने से नहीं होंगी, और आपने जन्म भी क्यों लिया ये भी आपको नहीं पता है, और आपके सोचने से तो जन्म नहीं हुआ था। यदि आप जाकर के अपने पिताजी या माताजी से पूछेंगे कि आपने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा क्यों किया, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने हरिवंश राय बच्चन जी से पूछा था, बेचारे हरिवंश राय बच्चन जी क्या ही जवाब देते। एकदम शांति से वो बैठ गए, जा कर के एक कविता लिखी और कविता में ये बताया था कि जिंदगी की इस कश्मकश में मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि आपने बिना मुझसे पूछे मुझे जन्म क्यों दिया, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। यही सवाल मैंने अपने पिताजी से पूछा, उनके पास भी जवाब न था, और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से पूछा, उनके पास भी जवाब न था। लेकिन मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि तुम अपने बेटे से पूछ करके उसे पैदा करना। अब आप ही बताइए, क्या ये संभव है? ये कदापि संभव नहीं है। यानी कि मनुष्य का जन्म लेना हमारे वश में नहीं है, और हम किन लोगों के साथ बैठते हैं और किन से सीखते हैं ये भी पूरे तरीके से हमारे हाथ में है। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर समय तक ऐसा है कि हाँ, ये हमारे हाथ में होता है कि हम किन के साथ बैठेंगे, किन से क्या सीखेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बिना सत्संगति के मनुष्य के भीतर सही गलत का निर्णय लेने की बुद्धि या विवेक पैदा नहीं होता है। यानी कि यदि आपकी सत्संगति नहीं होगी तो फिर आपके अंदर ये बुद्धि और विवेक भी पैदा नहीं होगा कि आप सही और गलत का निर्णय ले सकें। और ये जो सौभाग्य है, ये सौभाग्य भी ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। यदि आप चाहेंगे कि आपके चाहने से मिल जाए तो नहीं मिलेगा। जैसे कि पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही सज्जनों के साथ रहने से एक साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। यदि आप 4 अच्छे लोगों के साथ हैं तो 5वें अच्छे लोग भी आप ही बनेंगे, और यदि आप 4 खराब लोगों के साथ में हैं तो 5वें खराब इंसान भी आप ही बनेंगे। यानी कि सज्जनों के साथ रहने से एक साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है।
अब देखिए कि सत्संगति का अर्थ एवं स्वरूप कैसा है। तो सत्संगति जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना है, सत प्लस संगति। अब आप पूछेंगे कि दीदी सत का मतलब क्या होता है और संगति का मतलब क्या होता है। तो सत का मतलब होता है सत्य, अच्छा या श्रेष्ठ। सत का क्या मतलब है? सत का मतलब है सत्य, अच्छा या फिर श्रेष्ठ। और संगति का मतलब है साथ रहना। इसीलिए अच्छे सज्जन एवं सदाचारी व्यक्तियों के साथ उठना बैठना एवं उनके विचारों को अपनाना ही सत्संगति है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सज्जन लोगों के साथ रहेंगे, सदाचारी व्यक्तियों के साथ रहेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे, तो वही आपका सत्संगति कहलाएगा। और सत्संगति जो है ये केवल किसी व्यक्ति विशेष के साथ होने तक सीमित नहीं है। महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ना, विद्वानों के प्रवचन सुनना और प्रेरणादायक महापुरुषों के विचारों पर भी मनन करना भी सत्संगति का ही एक स्वरूप है। ये सारी चीजें आपकी सत्संगति के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तीसरा हेडिंग है आपका कि मानव स्वभाव पर सत्संगति का क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों ने स्लेट पर पढ़ा है, जाने दीजिए। अगर स्लेट नहीं पता होगा जिसपे चौक से लिखते थे, तो कॉपी पेज तो आपको पता ही है जिसपे पेन से लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य एक कोरे कागज के समान होता है या फिर मनुष्य एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके आसपास जैसा रंग होगा वो वैसा ही रंग सोख लेगा और वैसा ही दिखने लगेगा। पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिरती है तो मिट जाती है, यदि कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है, और यदि सीपी के अंदर गिरी तो स्वयं मोती बन जाती है। देखो, तीनों ही स्थितियों में बूंद तो वही है, लेकिन संगति का फल अलग अलग है। यदि आप तवे पर डालेंगे, तवा गर्म होगा, भयानक होगा, तो वो मिट जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यदि कमल के पत्ते पर डालेंगे तो वो मोती की तरह चमकेगा, और यदि सीपी के अंदर डाल दिए तो वो स्वयं भी मोती ही बन जाएगा। इसी प्रकार हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी भाषा, उनके सोचने का तरीका और उनके संस्कार ये धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करने लगते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी अगर हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है तो इसके लाभ क्या क्या हैं? वैसे तो हम बुरे लोग के साथ भी रह सकते हैं। तो देखो, सत्संगति में रहने के बहुत सारे लाभ हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि सत्संगति के लाभ अनगिनत हैं, इतने हैं कि हम गिना नहीं सकते, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 2-4 बिंदुओं में हम इसे समझ लें। सबसे पहला है बौद्धिक विकास होना। तो विद्वानों के साथ रहने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमें नई नई जानकारियां मिलती हैं एवं जटिल समस्याओं को सुलझाने का नया नजरिया मिलता है। जब आप अच्छे लोगों, नए लोग के साथ रहेंगे तो आपके भी बुद्धि का विकास होगा, नई नई जानकारियां मिलेंगी और जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझने का नया नजरिया मिलेगा। जैसे यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हैं जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल छोटे छोटे, वो सोचता है कि मैं इसे छोटे छोटे चीज़ों में बांट करके इसको फेस कर लूँगा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं जब आपके पास भी वो प्रॉब्लम आएगी तो आप भी उसे फेस कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हाँ, मेरा तो वो दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास भी तो ये सेम प्रॉब्लम थी ना, बट उसने फेस कर लिया था, तो सेम टू सेम मैं भी फेस कर लूँगा। नेक्स्ट है कि चरित्र का निर्माण होना। एक व्यक्ति का चरित्र उसके मित्रों से पहचाना जाता है। यदि आपके मित्र ईमानदार एवं परिश्रमी रहेंगे तो आप में भी वो गुण स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे।
इसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा कि मानसिक शांति और सकारात्मकता। सज्जन व्यक्ति हमेशा आशावादी बातें करते हैं। दुख एवं निराशा के समय में वे हमें सही रास्ता दिखा करके मानसिक संबल प्रदान करते हैं। अगला है कि बुराइयों से बचाव। सत्संगति हमें व्यसनों यानी कि नशा, चोरी एवं झूठ से दूर रखती है और यदि हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो सत्संगी मित्र हमें टोकने एवं रोकने का साहस रखते हैं। जैसे यदि कोई मित्र है वो गलत रास्ते पर जा रहा है और उसे कोई रोक नहीं रहा है तो समझ जाइए कि उसके पास अच्छे मित्र नहीं है। परंतु अगर कुछ ऐसे मित्र हैं वो सोचेंगे भले ही इसे बुरा लग जाए लेकिन मैं इसे समझाऊंगा कि देखो पढ़ना जरूरी है और सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। नेक्स्ट है अगला हेडिंग आपका कि सामाजिक प्रतिष्ठा। तो समाज में उस व्यक्ति का सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है जिसके मित्र सभ्य एवं प्रतिष्ठित होते हैं। लोग कहेंगे ना कि अरे वाह तुम तो उनके साथ रहते हो ना, वो काफी अच्छा इंसान है, इसका मतलब तुम भी अच्छे इंसान होगे, तो सम्मान तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे दीदी सत्संगति के तो इतने सारे लाभ हैं, अब आप हमें ये बताइए कि कुसंगति के दुष्प्रभाव क्या हैं, यानी कि कुसंगति एक धीमे जहर की तरह कैसे काम करेगा। तो देखो कुसंगति उस कीचड़ के समान होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति अपनी चमक को खो देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और ये केवल नीति का ही और ये हमारे नीति एवं सत्वृद्धि दोनों का ही नाश कर देगा, बुद्धि का भी क्षय कर देगा। जिस तरीके से तेज बुखार शरीर को तोड़ देता है वैसे ही बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र एवं विवेक को नष्ट कर देता है। तो ये कुसंगति के दुष्परिणाम हैं और ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। बुरी संगति में पड़ा जो व्यक्ति है ये अपराधी प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने लगता है। कुसंगति समय एवं धन दोनों की बर्बादी का कारण बनती है। अगला छठवां हेडिंग है हमारा। छठवां हेडिंग क्या कह रहा है कि इतिहास एवं पुराणों में सत्संगति के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यकीन मानिए भारत में बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहाँ की संगति ने जीवन की दिशा को बदल दिया था। रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि, हम आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि में बदल गया। रत्नाकर एक लुटेरा था लेकिन जैसे ही वो सप्त ऋषियों की संगति में गया वो महान कवि एवं महर्षि वाल्मीकि बन गया और आज महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता। नेक्स्ट है कि अंगुलीमाल डाकू। बुद्ध की संगति ने एक हत्यारे अंगुलीमाल डाकू को शांत एवं करुणामयी भिक्षु में बदल दिया। हनुमान जी एवं विभीषण। विभीषण देखिए राक्षसों के बीच रहता था लेकिन जब उसे हनुमान जी का सत्संग मिला तो उसने अधर्म का साथ छोड़ करके धर्म की राह चुन लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा हम लिखवा रहे हैं, जैसा जैसा आपको बता रहे हैं, जो जो समझा रहे हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें याद हो जाएं और सेम टू सेम आप ऐसा लिख पाए। लेकिन हाँ अगर हम 100 बताएंगे तो 60-70 तो आपको याद हो ही जाएंगे। भले ही आप 30-40 भूल जाएं लेकिन 60-70 आपको याद हो जाएंगे और लिखने के लिए जाएंगे तो 50 लिख करके आएंगे। तो इसीलिए बता दे रहे हैं हम सारा, भले ही आपको जितना याद हो पाए आप उतना ही लिखिएगा। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का। इन्हें अपनी माता जीजाबाई एवं गुरु समर्थ रामदास की सत्संगति मिली थी जिससे कि उन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। बताइए विद्यार्थी जीवन और सत्संगति कैसा है। तो हम सभी विद्यार्थी जीवन में हैं। देखिए जो विद्यार्थी जीवन है ये समय एक कच्ची मिट्टी के समान है और इसे हम जैसा रूप देंगे वैसा ही बनेगा।
और आज के समय में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया भी एक प्रकार की संगति ही है। सोशल मीडिया पर आपके कितने सारे दोस्त होंगे। सोशल मीडिया से आपके दिन की शुरुआत होती होगी। रात में सोने से पहले आप सोशल मीडिया के पास ही रहते होंगे। तो ये भी एक प्रकार की संगति ही है। यदि छात्र ज्ञानवर्धक सामग्री एवं अच्छे विचारों वाले लोगों को फॉलो करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। जैसे कि हम सभी वास्तव में तो खान सर से नहीं मिले हैं, परंतु उनके वीडियोस देखते हैं, उन्हें जानते हैं। ऐसे कई सारे टीचर हैं जिनसे हम आज तक फेस टू फेस तो नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ, हम उन्हें यूट्यूब से जानते हैं। हम उनके साथ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। और उसके विपरीत यदि वे अनुशासनहीन एवं आलसी मित्रों के साथ समय बिताएंगे तो उनकी पढ़ाई एवं करियर दोनों गर्त में जा सकते हैं। एक अच्छा मित्र एक शिक्षक की तरह होता है जो कि आपको हमेशा सही चीजें बताएगा एवं गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। और मुझे ये पता भी है कि देखो, हम सभी के जीवन में ऐसे न ऐसे समय जरूर आए हैं जबकि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे जो दोस्त हों वो हमें समझाएं, सिखाएं, सही रास्ते पर लेकर के जाए। तो सत्संगति का चुनाव हम कैसे करेंगे? आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जिन मित्रों के साथ हम हैं वो वास्तव में अच्छे मित्र हैं कि खराब मित्र हैं? तो सत्संगति का चुनाव करते समय हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मित्रता देखो केवल बाहरी चमक धमक या फिर धन को देख करके नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है या नहीं करता, उसकी वाणी में मिठास है या फिर नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वो कठिन समय में आपके साथ खड़ा है या फिर केवल स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। कई सारे दोस्त होते हैं, हमें लगता है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो हमारे कठिन परिस्थितियों में साथ नहीं रहते। वो केवल खाने पीने की चीजों तक ही सीमित रहते हैं। और ध्यान दीजिए, सच्चा मित्र वही होता है जो कि आपको पाप से रोके एवं हित के कार्यों में लगाए। अंततः हम इसके उपसंहार के विषय में देखेंगे तो अंत में हम कह सकते हैं कि सत्संगति मानव जीवन के लिए एक वरदान है, और ये वो पारस है जो कि लोहे जैसे कठोर एवं मलिन हृदय को भी स्वर्ण बना सकता है। यदि हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं एवं सुख शांति चाहते हैं तो हमें सत्संगति का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि धन खोने पर पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन यदि कुसंगति के कारण चरित्र खो गया तो उसे दोबारा प्राप्त करना असंभव है। जैसे कि पहले कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन कुसंगति में आकर के वो दारू शराब पीने लगा, तो एक बार आप दारू शराब पीने लगे, जबरदस्ती उन लोगों ने आपको पिला दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आपका लीवर, फेफड़ा, किडनी, सारे ऑर्गन खराब हो गए। उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो निश्चित है कि चीजें खराब हुई हैं तो भरपाई उसको आपकी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए यदि कुसंगति के कारण चरित्र खो गया ना तो दोबारा प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सज्जनों का साथ अपनाना चाहिए एवं अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी को ये जो सत्संगति के ऊपर निबंध है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते एवं मुस्कुराते रहिए।